गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 वेक्टर्स लेसन में हम एक्सरसाइज 5.3 इधर देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक 5.2 खत्म हो गया लास्ट वीडियो में। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज 5.3 लेसन वेक्टर्स। ओके, हियर हेडिंग देखो, मतलब ये एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पहले समझाती हूँ, उसके बाद आगे एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में आप लोग देखा होगा। वेक्टर्स का मतलब क्या है? इट शुड हैव ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो। मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? उसका डिस्टेंस, उसका मेजरमेंट। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सपोज देयर आर टू वेक्टर्स है, उसका एंगल, वो दोनों को, वो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो कैसा फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी द डेफिनेशन गिवन व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स है विच इज नॉन जीरो, मतलब उसका कुछ डिस्टेंस मेजरमेंट है, आर प्लेस्ड सच दैट देयर इनिशियल पॉइंट्स कोइंसाइड, मतलब एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है दोनों वेक्टर्स। दे फॉर्म एन एंगल थीटा एंड द थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। 0 और 180 डिग्री के बीच में ही वो थीटा रहेगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द कोलिनियर वेक्टर्स इज 0 if they point in the same direction। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर पता है ना हमें? कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर ही रहेगा उसका पॉइंट्स। अभी कोलिनियर वेक्टर्स है तो एक लाइन के ऊपर उसका वेक्टर्स रहेगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा? 0। सपोज द वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक मिनट दिखाती हूँ। सी हियर, एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर ये, ठीक है, दिस इज एन वेक्टर वे, एंड दूसरा वेक्टर इसके ऊपर ही है, वो भी वेक्टर समझो। एक ही डायरेक्शन में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहेगा तो ही उसको कोलिनियर बोल सकते हैं, मतलब एक लाइन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसका एंगल क्या हो जाएगा? 0। सपोज द वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक वेक्टर ए साइड पे, एक वेक्टर दूसरा साइड, सेम लाइन में। अभी इसका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री बराबर। दैट इज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एंड पाई। पाई मीन्स क्या है? 180 डिग्री। इफ दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो 180 डिग्री है उसका एंगल, एंड सेम डायरेक्शन में रहेगा तो उसका एंगल क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? अभी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ना, टू टाइप्स में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स टू टाइप्स में, टू पैटर्न में देखेंगे हम, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ये एक्सरसाइज में ओनली स्केलर प्रोडक्ट यूज किया है, सो पहले स्केलर प्रोडक्ट हम देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। बीच में दो वेक्टर्स के बीच में पॉइंट रहेगा, पॉइंट मीन्स डॉट, और वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए into modulus b into cos theta. This is the definition for scalar product of two vectors. ठीक है, सपोज ए वेक्टर, एक वेक्टर 0 है, नहीं तो दूसरा वेक्टर 0 है, फिर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सपोज थीटा इज इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी मिलेगा। और थीटा इक्वल टू पाई है तो क्या हो जाएगा? कॉस पाई। थीटा के जगह पे क्या है? कॉस पाई, पाई डालेंगे तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए बार इंटू मॉडुलस बी बार मिलेगा। फोर्थ कंडीशन देखो, इफ ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल। ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, उसके बदले में ऑर्थोगोनल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स ऑर्थोगोनल, दैट इज 90 डिग्री, है ना? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। therefore थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम कैसा लिख सकते हैं? पाई बाई 2। एनी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कब बोलेंगे? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। कॉन्वर्सली, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन either a is equal to 0 और b equal to 0 और theta is equal to पाई बाई 2। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर करके उसका कंडीशन क्या होगा? परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज
एक वेक्टर 0 नहीं तो दूसरा वेक्टर 0, वो कंडीशन में भी ये मिलेगा ना हमें, और थीटा इक्वल टू π/2। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, कौन सा कंडीशन हमें सेटिस्फाई होना चाहिए? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। सेम वे ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 रहेगा तो ए बार एंड बी बार को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। कॉन्वर्सली, कॉन्वर्सली मतलब इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं और ये कंडीशन रहेगा तो वो बोल सकते हैं। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ला ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट में। देखो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। Sixth one, if A and B are vectors, M, N are scalars। वेक्टर और स्केलर का फर्क पता है ना, M एंड N मतलब उसका मेजरमेंट है, और ये वेक्टर B वेक्टर मतलब मेजरमेंट भी रहेगा, उसका डायरेक्शन भी रहेगा। ठीक है। M इंटू ए वेक्टर इंटू N इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू M N। स्केलर्स को अलग कर सकते हैं हम, वेक्टर्स को एक साथ ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वली है। और m इंटू ए बार इंटू बी बार इज इक्वल टू m ब्रैकेट में ए बार डॉट बी बार। स्केलर को अलग से ले लो और स्केलर को दूसरा वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। एंड सेवेंथ वन, मॉडुलस। मॉडुलस मतलब जो वैल्यूज वेक्टर का सिर्फ वैल्यूज निकालेंगे। मॉडुलस का पता है ना आप लोग को, मॉडुलस ये वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ ए बार इंटू बी बार इज लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ए बार इंटू मॉडुलस बी बार। ये कंडीशन को क्या नाम बोलते हैं? कॉची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एक एंगल है, हमें पता है ना, उसका फॉर्मूला भी क्या देखा है? सी हियर, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये वाला ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए बार इंटू मॉडुलस बी बार इंटू कॉस थीटा। इसमें से हमें एंगल फाइंड आउट करने का, दैट इज कॉस थीटा को एक साइड पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ए बार इंटू मॉडुलस बी बार। अभी थीटा चाहिए हमें, सो कॉस को ये साइड पे ले लो, तभी कॉस इनवर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ए बार इंटू मॉडुलस बी बार। ठीक है। अभी कुछ कंडीशंस दिया है। सपोज द एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, मतलब 0 से लेकर π/2 के कम, एग्जैक्टली π/2 नहीं है, π/2 से कम वाला वैल्यूज है ना, इधर लेस देन दिया है। सो π/2 से π/2 मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री के कम वाला वैल्यूज तक, तभी कंडीशन क्या रहेगा? cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है। दैट इज a डॉट b इज ग्रेटर देन 0। सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0। सपोज थीटा लाइज बिटवीन 90 से बड़ा वैल्यू एंड 180 डिग्री तक, तभी क्या होगा? a बार डॉट b बार इज लेस देन 0। ये सब कंडीशंस याद रखो, हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में यूज होगा। ठीक है। इन पर्टिकुलर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ i j k वेक्टर्स आर, अभी देखो ये कंडीशन याद रखने का, एनी टू वेक्टर्स को हम, अभी देखो आई वेक्टर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है। आई वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर इज इक्वल टू 1, जे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जे वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड के वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर इज इक्वल टू 1। एंड द सेकेंड कंडीशन देखो, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर दूसरा आएगा तो मतलब आई जे के आई, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या है? 0। ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अभी सपोज द स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर्स का, ए वेक्टर इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये i j k क्यों देते हैं? क्योंकि दिस इज 3 डायमेंशन। ठीक है। 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रहेगा। सो आई फॉर एक्स एक्सिस, जे फॉर वाई एक्सिस एंड के फॉर जेड एक्सिस। ठीक है। दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बार डॉट बी बार।
सपोज कि तभी क्या होगा, आई के साथ आई मल्टीप्लाई होगा, है ना। आई के कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट इधर क्या है, A1, इधर क्या है, B1, A1 इंटू B1 प्लस A2 जे का इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, ठीक है। एंड मॉडलस, मॉडलस कैसा फाइंड आउट करने का, स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट स्क्वायर करने का, A2 जे का कोएफिशिएंट स्क्वायर करना है एंड के का कोएफिशिएंट को स्क्वायर करना है। स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप इंटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। नेक्स्ट हेडिंग प्रोजेक्शंस। अभी प्रोजेक्शन मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, नहीं तो शैडो बोल सकते हैं। एक वेक्टर का शैडो दूसरे के ऊपर गिरेगा ना, उसको ही प्रोजेक्शन बोलते हैं। हियर देखो, ये ए वेक्टर, पहले मैंने लाइन मारा ना, ये क्या है, ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ये बी वेक्टर का शैडो ए वेक्टर के ऊपर गिरेगा, बराबर। बी वेक्टर का शैडो ए वेक्टर के ऊपर गिरेगा, दैट इज द प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसमें स्केलर प्रोजेक्शन कैसा फाइंड आउट करना है, देखो, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोजेक्शन, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ए बार, ठीक है। एंड वेक्टर प्रोजेक्शन में वी नीड ये डायरेक्शन, सो वो डायरेक्शन हम एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या है, ये वेक्टर लेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर इधर देखो, यूनिट वेक्टर ले लेंगे, तभी क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर इनटू ये वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम कैसा लिख सकते हैं, ए बार अपॉन मॉडुलस ए बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहले आप लोग पढ़ाई किया है यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी ये बार इंटू ये बार क्या ऊपर का वैसा ही रखा इधर, ठीक है। ये डॉट बी इंटू ये एंड नीचे का क्या हो जाएगा, डबल टाइम्स हो गया ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो ए बार डॉट बी बार इंटू ए बार अपॉन मॉडुलस ए बार द ए बार स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आपको याद रखने के लिए एक इजी तरीका है, जो ऑन के बाद जो वेक्टर आता है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, उसका मॉडुलस आना चाहिए, इतना याद रखो। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऑन के बाद क्या आया, ये ए बार, वो इसका मॉडुलस डिनोमिनेटर में आना चाहिए। वेक्टर प्रोजेक्शन में भी देखो, ऑन ए बार उसका मॉडुलस का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में आना चाहिए। सपोज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार दिया तो डिनोमिनेटर में हमें क्या आना चाहिए, मॉडुलस बी बार आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन एंगल्स, अभी एक 3 डायमेंशन में एक वेक्टर है, ठीक है। इट मेक्स एन एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बराबर है, ठीक है। एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया, वो वेक्टर एक्स एक्सिस के ऊपर एक एंगल फॉर्म होगा, वाई एक्सिस के ऊपर भी एंड जेड एक्सिस के ऊपर भी। लेट द एंगल्स बी अल्फा बीटा गामा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स। समझ में आया, डायरेक्शन एंगल्स एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम एक वेक्टर ड्रॉ किया, इट मेक्स एन एंगल विथ ईच एंड एवरी एक्सिस, एक्स वाई जेड के साथ एक एंगल फॉर्म किया, उस एंगल का नाम मैंने दिया कि अल्फा बीटा, हमने दिया कि अल्फा बीटा गामा, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स। इसका कोसाइंस फाइंड आउट करना है, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस, नहीं तो DCS शॉर्ट फॉर्म में DCS भी बोल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइंस। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बार, ठीक है। cos अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा इज इक्वल टू
A1 अपॉन ए बार है ना, A1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार। ये कैसा फाइंड आउट किया अभी देखो। cos अल्फा इज इक्वल टू, एक मिनट, cos अल्फा इज इक्वल टू ए बार डॉट अल्फा इट projects on x-axis, so I vector upon modulus of a bar into modulus of I। मॉडुलस ऑफ आई क्या हो जाएगा, 1 है, सो डिनोमिनेटर में मॉडुलस ए बार ही रहेगा एंड न्यूमरेटर में ए बार इंटू आई वेक्टर। ए बार हम लोग कैसा लिख सकते हैं, A1 आई वेक्टर प्लस A2 जे वेक्टर प्लस A3 के वेक्टर। सो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होगा, इधर आई वेक्टर है ना, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होगा तो A1 आई इंटू आई इंटू आई क्या हो जाएगा, 1, सो A1 अपॉन मॉडुलस ए बार। द सेम वे कॉस बीटा का, जे का क्या है, A2 है ना, A2 अपॉन मॉडुलस ए बार, कॉस गामा A3 अपॉन मॉडुलस ए बार। एंड मॉडुलस ए बार कैसा फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। सो वाइल स्क्वायरिंग द डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायरिंग करो एंड एडिंग करो, वी गेट इक्वल टू 1 मिलेगा। सी हियर, A1 स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ए बार स्क्वायर, A2 स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ए बार स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग किया है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा को स्क्वायरिंग किया है, A3 स्क्वायर प्लस अपॉन मॉडुलस ए बार स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखो, ऊपर का तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मॉडुलस ए बार द स्क्वायर, स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना। सो सेम वी कैन अप्लाई हियर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कट करेंगे सो इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन अलोंग ए वेक्टर ए बार हैज सेम डायरेक्शन कोसाइंस एज दैट ऑफ ए बार। सपोज एक 3 डायमेंशन में एक लाइन हमने निकाला, ठीक है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, उसको नाम हमने नया नाम दिया LMN। ठीक है, वही प्लेन में वही 3 डायमेंशन में दूसरा एक लाइन हमने निकाला तो भी उसका भी सेम डायरेक्शन कोसाइंस ही एज दैट ऑफ ए वेक्टर ही रहेगा, वही इधर प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट हमने डायरेक्शन एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा गामा। सो ये लाइन का एल डैश का वो एल डैश हमने वो एल का हमने पता किया एंड वो एल डैश का वेक्टर का पाई माइनस 180 माइनस अल्फा 180 माइनस बीटा 180 माइनस गामा एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वो एल वेक्टर इज cos अल्फा cos बीटा cos गामा, उसको हमने एल एम एन निकाला and direction cosines of OL dash is equal to cos of pi minus alpha cos of pi minus beta cos of pi minus gamma and cos of 180 minus alpha क्या है, minus cos alpha and 180 minus beta क्या है, minus cos beta minus cos gamma, it can be written as minus L minus M minus N। So this is the same as that of the direction cosines of the वेक्टर, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन along a vector has same direction cosines as that of a vector, therefore cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, therefore we can also say that L square plus M square plus N square is equal to 1। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस का क्या रिलेशन है, अभी डायरेक्शन एंगल्स कैसा रिप्रेजेंट करेंगे हम देख लिया है ना, अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन कोसाइंस कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, वो भी देखा। डायरेक्शन रेशियोज कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, एनी 3 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस हमने क्या नाम दिया, L M N, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनी थ्री नंबर्स लेट द नंबर्स बी A B एंड C, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज। ये ABC को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। ठीक है, A इज इक्वल टू लैम्डा L,
B is equal to lambda m, C is equal to lambda n. Next, what is the relation between direction ratios and direction cosines? अभी देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या है पता है ना, ए बी सी. डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन. एंड व्हाट इज द कंडीशन हमें पता है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू लैम्डा एल, बी इज इक्वल टू लैम्डा एम, सी इज इक्वल टू लैम्डा एन मिलेगा. एंड हमें ये कंडीशन भी पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो सब्स्टिट्यूट, एल का वैल्यू क्या है, लैम्डा ए. L is equal to lambda A the whole square plus M is equal to lambda B the whole square plus N is equal to lambda C the whole square. So lambda square सब में कॉमन है, बाहर निकालो. A square plus B square plus C square equal to 1. लैम्डा का वैल्यू इसमें से मिल जाएगा हमें 1 अपॉन प्लस और माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. सो वी कैन फाइंड L इज इक्वल टू, L का वैल्यू भी फाइंड कर सकता है ए अपॉन लैम्डा. सो लैम्डा का वैल्यू हमें पता है, ए अपॉन लैम्डा, लैम्डा के वैल्यू डाल दो. M इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्डा, N इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. सो सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये फॉर्मूलाज भी अप्लाई होने वाला है, सो फॉर्मूलाज याद करो. ठीक है. नेक्स्ट वन, दिस इज द इम्पोर्टेंट थियरम. दिस इज गिवन इन द एग्जाम्पल सम्स. सो एग्जाम्पल सम्स भी गो थ्रू करो, एग्जाम्पल सम भी पढ़ने का ये इंपॉर्टेंट थियरम से. प्रूव दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट. अल्टीट्यूड्स, व्हाट इज मीन बाय अल्टीट्यूड, हाइट है ना. कंकरेंट, व्हाट इज मीन बाय कंकरेंट, इट पासेस थ्रू द सेम पॉइंट. इट पासेस थ्रू द सेम पॉइंट. हियर एक ट्रायंगल इज गिवन, ए बी सी be the vertices, AD, CF, BE are the altitudes. हमें दो कंडीशन हमने लिया इसमें. AD is perpendicular to BC, BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB. And the vectors, A का vector, A vector, B vector, C vector, D vector, E vector, F vector be the position vectors of A, B, C, D, E, F respectively. And P is the point of intersection. ठीक है, P is the point of intersection. अभी the condition हमने क्या लिया देखो, AP, AP is perpendicular to BC. BC, AP is perpendicular to BC. And BP is perpendicular, BP इधर, BP is perpendicular to AC. And we have to satisfy the third condition, CP is perpendicular to AB. ठीक है, CP is perpendicular to AB करके हमें प्रूफ करने का. तभी हम बता सकते हैं ये तीनों लाइंस P के पॉइंट में ही क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, इट मीट द सेम पॉइंट P. CF passes through the point P, so we can directly show that CP is perpendicular to AB. प्रूफ कर दिया तो हम ये ऑटोमेटिकली मतलब डायरेक्ट CP परपेंडिकुलर है तो उसके डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना. CF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. फ्रॉम वन, व्हाट इज द कंडीशन गिवन, दो कंडीशन हमने निकाला. AP इज परपेंडिकुलर टू BC है ना. ये कंडीशन में से परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, वो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 बराबर. AP कैन बी रिटर्न एज P माइनस P वेक्टर माइनस A वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट BC कैन बी रिटर्न एज C वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू 0. and BP perpendicular to AC, that is P minus B vector into C vector minus A vector is equal to 0. So दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लेंगे. ये कंडीशन को मैंने सेकेंड नंबर लिया एंड ये कंडीशन को थर्ड नंबर में लिया है. सो मल्टीप्लाई करो, P डॉट C माइनस P डॉट B माइनस A डॉट C प्लस A डॉट B इज इक्वल टू 0. सेकेंड कंडीशन करके लिया है. एंड थर्ड कंडीशन इज P डॉट C माइनस P डॉट A माइनस B डॉट C प्लस B डॉट A इज इक्वल टू 0. ये थर्ड से 3 माइनस 2,
सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, 3 से 2 को माइनस करो, तभी क्या मिलेगा, माइनस पी डॉट ए प्लस पी डॉट बी माइनस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी मिलेगा। ठीक है, पहला कंडीशन में पी कॉमन है, सो बाहर ले लो, बी माइनस ए लिखा। एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में कौन सा सी कॉमन है, सो सी ब्रैकेट के अंदर बी माइनस ए मिलेगा। सो बी माइनस ये इज कॉमन इन बोथ टर्म्स, सो बी माइनस ए अलग ले लो, p minus c into b minus a. p minus c can be written as cp vector and b minus a can be written as ab vector. That is, we have to prove if cp is perpendicular to ab, then automatically cf is also perpendicular to ab. Then the given condition is it meets at the same point. These are concurrent. The altitudes of a triangle are concurrent. Okay, that is we have to prove. Now exercise. Find two unit vectors, each of which is perpendicular to both u vector and v vector. ठीक है, अभी इसमें u वेक्टर इज इक्वल टू दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पूछा हमने। स्केलर प्रोडक्ट ही अभी तक पढ़ाई किया, 5.4 एक्सरसाइज में ही वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट होने वाला है, बट इसमें एक सम वेक्टर प्रोडक्ट का दिया है, उसका फॉर्मूला मैं बताती हूँ एंड आई विल एक्सप्लेन द एलाबरेट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट तो देखा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ये एक मिनट, a dot cos theta is equal to a dot b upon modulus a bar into modulus a bar, और डॉट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, a bar dot b bar is equal to modulus a bar into modulus b bar into cos theta, that is the dot product है ना। see here, ये dot b, this is the dot product है ना, is equal to modulus a into modulus b into cos theta. This is the dot product, scalar product. ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट में थोड़ा ही फर्क है, ये cos थीटा के जगह पे क्या आएगा, sin थीटा आएगा। ठीक है, cos थीटा के जगह पे क्या आएगा, इधर sin थीटा आएगा, एंड इनटू एक वेक्टर डायरेक्शन n cap, दैट इज यूनिट वेक्टर आएगा। दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट के बदले में इधर क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, सो n वेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1, सो देयरफॉर मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए बार इंटू मॉडुलस बी बार इंटू साइन थीटा, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। एंड हियर what is given, we have to find two unit vectors each of which is perpendicular to both u and v, मैंने वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला बोला और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला इधर यूनिट वेक्टर ही फाइंड आउट करने का ना, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स, उसका फॉर्मूला क्या है, n कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस u वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ u वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या करने के, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, i j k इज इन द फर्स्ट रो में लिखने का, एंड सेकेंड रो में u वेक्टर का कोएफिशिएंट्स, i का क्या है 2, सी गया, i का क्या है 2, j का क्या है 1 एंड k का -2, मैंने सेकेंड रो में लिखा बराबर। थर्ड रो में v वेक्टर का कोएफिशिएंट्स ऑफ i j k लिखने का 1 2 -2, ठीक है 1 2 -2। सेम हम मॉडुलस कैसा फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट रो को प्लस माइनस प्लस वैसा लेते हैं ना, सेम मेथड। ठीक है, ऐसा i इंटू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर -2 माइनस ऑफ -4 +4 आ जाएगा, और -2 + 4 4 -2 2 इंटू आई मिलेगा 2i। ठीक है, देन
माइनस जे इंटू, तभी क्या करने का, जे का कॉलम जे का रो कट करो एंड रिमेनिंग को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 -4 माइनस ऑफ 1 इंटू -2 दैट इज +2, दैट इज क्या हो जाएगा, -2 मिलेगा। ठीक है, लास्ट वन के वेक्टर, फर्स्ट रो में, हाँ फर्स्ट रो में के, सो रो कट करो, कॉलम कट करो, रिमेनिंग वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये मैट्रिक्स में, मैट्रिसेस लेसन में हमने पढ़ाई किया कैसा करने का। 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 इंटू 1 1, 4 माइनस 1 3, सो व्हाट इज द आंसर वी हैव गॉट, 2i प्लस 2j प्लस 3k। इसका मॉडुलस, मॉडुलस कैसा निकालने का, स्क्वायर रूट ऑफ उसका कोएफिशिएंट्स को स्क्वायर करने का, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 17 मिला एंड अप्लाई इन द फॉर्मूला n वेक्टर, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। सो प्लस और माइनस u वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ u वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर दैट इज 2i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17, स्क्वायर रूट ऑफ 17 सबको अलग अलग करके डालो, प्लस और माइनस ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 i प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 j प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17 k वेक्टर। ठीक है, सेकेंड वन, if a vector and b vector are two vectors perpendicular to each other, perpendicular to each other दिया, perpendicular है कंडीशन है तो a डॉट b इक्वल टू 0 और b डॉट a इक्वल टू 0 भी ले सकता है। ठीक है, प्रूव दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर द होल स्क्वायर। सो LHS अलग से करेंगे, RHS अलग से करेंगे। ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर द होल स्क्वायर, उसको 2 टाइम्स डाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, है ना, ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, सो 2 टाइम्स लिखो, हाँ ब्रैकेट में देखो ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार, अभी मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए इंटू बी, नेक्स्ट बी इंटू ए, नेक्स्ट बी इंटू बी बराबर ए इंटू ए, सेम वेक्टर्स तभी स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस ए बार द स्क्वायर प्लस एंड इधर देखो दूसरा वेक्टर से, है ना अपोजिट है, उसको 0 हो जाएगा, सो 0 एंड ये भी 0, इधर दिया है ना कंडीशन ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड बी बार इंटू बी बार इज इक्वल टू मॉडुलस बी बार द होल स्क्वायर, सो मॉडुलस ए बार द होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी बार द होल स्क्वायर, LHS को मिला, सेम RHS को भी मिल रहा है क्या देखेंगे, ए बार माइनस बी बार द होल स्क्वायर, उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे ए बार माइनस बी बार इंटू ए बार माइनस बी बार, अभी मल्टीप्लाई करो ए बार इंटू ए बार माइनस ए बार इंटू बी बार माइनस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू बी बार। ठीक है, इधर भी सेम कंडीशन ही मिला, सो LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved। Find the values of C. We have to find out the value of C. See here xci minus 6j plus 3k and xi plus 2j plus 2cx into k make an obtuse angle। फर्स्ट कंडीशन में हमने व्हाट इज मीन बाय obtuse angle वो पहले बता, obtuse angle मतलब 0 से लेकर 90 तक रहेगा तो acute angle, नहीं एग्जैक्ट 90 है तो राइट एंगल, 90 से बड़ा उसको क्या बोलेंगे, obtuse angle। ठीक है, 90 से बड़ा 180 से कम, है ना, ये कंडीशन हमने देखा था स्टार्टिंग में। इट शुड बी लेस देन फॉर obtuse एंगल ए वेक्टर डॉट उसका डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, acute एंगल के लिए ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड राइट एंगल के लिए इक्वल टू 0 रहेगा, obtuse के लिए लेस देन 0 रहेगा। सो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ए डॉट बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट्स, आई का कोएफिशिएंट XC एंड हियर x, मल्टीप्लाई करो CX स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट -6, इधर जे का कोएफिशिएंट 2, सो -6 इंटू 2 -12, के का कोएफिशिएंट 3 एंड के का कोएफिशिएंट 2cx, सो 6cx विच इज लेस देन 0। नाउ एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करने का कुछ पॉसिबल नहीं है ना, सी है फर्स्ट में, सो ये कंडीशन लेंगे,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है तो हम देखो व्हाट इज द b वैल्यू, a वैल्यू एंड c वैल्यू. a is c and b is 6c. c is equal to -12. So b square minus 4ac is less than 0 कंडीशन लेंगे तो b square 6c the whole square minus 4c into -12 is less than 0. So what will we get? 36c square plus 48c मिला. 12c कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में. 3c प्लस 4 मिला एंड 12 इज अ नंबर, वो निकाल सकते हैं. c इंटू 3c प्लस 4 इज लेस देन 0. हियर c is less than 0. c is less than 0. therefore अभी एनी टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 मिलेगा तो एक कंडीशन लेस देन है तो दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों भी लेस देन है तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. ग्रेटर देन अभी देखो -1 इंटू -2 दोनों भी लेस देन 0. दिस इज ऑल्सो लेस देन 0, दिस इज ऑल्सो लेस देन. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा. पर हमारा कंडीशन क्या है? c और 3c प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन 0 मिलना चाहिए. तभी एक कंडीशन लेस देन है तो दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन होना चाहिए. बराबर. सपोज दिस इज प्लस -1 इंटू +2, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन. तभी क्या हो जाएगा? आंसर -2, आंसर इज लेस देन. हमें आंसर लेस देन 0. सो एक कंडीशन लेस देन है तो दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन होना चाहिए. सो 3c प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 लिया. 3c is greater than -4, c is greater than -3. Therefore, c belongs to open interval -4, 3, 0. That is, c lies between 0 and -4/3. 0 से कम and -4/3 से बड़ा. ठीक है. Show that the sum of the length of projections of pi plus qj plus rk on the coordinate axis where p equal to 2, q equal to 3 and r is equal to 4 is 9. p का वैल्यू दिया, q का वैल्यू दिया एंड r का वैल्यू भी दिया है. ठीक है. प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस. अभी देखो एक वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस में फाइंड आउट करना है, जेड एक्सिस में भी फाइंड आउट करना है. वो तीनों का वैल्यूज फाइंड आउट करके ऐड करेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू मिलना चाहिए? 9 मिलना चाहिए. ठीक है. पहले ये वेक्टर का शैडो किधर गिर रहा है? एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर. ठीक है. Therefore, what is the formula? A bar dot, actually formula क्या है? A bar dot B bar upon modulus A bar. Here कौन सा एक्सिस के ऊपर गिर रहा है? एक्स एक्सिस, दैट इज आई वेक्टर. सो ए बार इंटू आई वेक्टर अपॉन मॉडुलस आई वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस. सो ऑन के बाद जो आएगा वही डिनोमिनेटर में आता है. प्रोजेक्शन में मैंने शॉर्टकट बताया था. ऑन के बाद जो आता है वही हमें डिनोमिनेटर में आना चाहिए. एक्स एक्सिस में आई वेक्टर, सो डिनोमिनेटर में हमें आई वेक्टर का मॉडुलस चाहिए. आई वेक्टर का मॉडुलस इज 1 and a vector, what is a vector? this is the a vector है ना. pi plus qj plus rk. अभी कोएफिशिएंट्स i सिर्फ i ही है ना, बाकी कुछ नहीं है. सो बाकी सब 0 हो जाएगा. p इंटू 1 दैट इज p. p अपॉन 1 इज इक्वल टू p विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि p का वैल्यू 2 दिया है. द सेम वे प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन y एक्सिस क्या मिलेगा? q इक्वल टू 3 दिया है, वही मिलने वाला है. सो डायरेक्टली मैंने लिखा 3. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन जेड एक्सिस 4. ठीक है. अभी p का प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस 2 मिला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस 3 मिला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस इज 4. सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस तीनों को एडिंग करेंगे 2 + 3 + 4 दैट इज 9. हेंस प्रूव्ड. Suppose that all sides of a quadrilateral are equal in length and opposite sides are parallel. Use vector methods to show that the diagonals are perpendicular. इधर एक quadrilateral दिया, quadrilateral having 4 sides.
ठीक है, एनी शेप, 4 साइड्स का एक क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया इधर, और इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कंडीशन क्या दिया, इक्वल इन लेंथ, चारों साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। मॉडुलस दिया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड मेजरमेंट है ना, measurement is equal, measurement is equal, first condition, and opposite sides are parallel, opposite side AB is parallel to CD and BC is parallel to AD, बराबर। सो दोनों पैरेलल है, सो इक्वल ले सकते हैं। टू प्रूव AC which is the diagonal AC and BD, AC and BD are the diagonals which is perpendicular बोलना चाहिए, which is perpendicular प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, so we can take that condition as 1. And in triangle ABD, BD is equal to BA plus AD, this is also the triangle law of addition, पहले पढ़ाई किया आपने। so ये दो conditions ले सकते हैं, दोनों condition लिया है। AC डॉट BD इज इक्वल टू AC के बदले में AB प्लस BC लिख सकते हैं, एंड BD के बदले में BA प्लस AD लिख सकते हैं। एंड डॉट प्रोडक्ट निकालने का, ए बी इंटू बी ए प्लस ए बी इंटू ए डी, बी सी इंटू बी ए प्लस बी सी इंटू ए डी, ठीक है। एंड बी ए, अभी देखो, हाँ ये बी ए कंडीशन में, बी ए कंडीशन को हमने क्या किया, बी ए को चेंज करके वेक्टर को चेंज किया, उसका डायरेक्शन चेंज किया, बी ए, अभी देखो बी ए ये डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ए बी, है ना, ए बी लिख सकते हैं पर आगे का साइन क्या डालने का, माइनस, सो इधर साइन चेंज करके आगे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई किया है। 1 मिनट, तभी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी इंटू ए बी, हियर सी हियर, माइनस ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू बी सी माइनस बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी इंटू बी सी, एंड ए बी के बदले में बी सी लिखेंगे तो हमें दो कंडीशंस कट हो जाएगा, सो माइनस ए बी बार द होल स्क्वायर प्लस बी सी बार द होल स्क्वायर। अभी देखो इधर भी बी सी इज इक्वल टू ए बी लिखा है, सो इट विल बिकम्स 0, दैट इज एनी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मिलेगा तो वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, so we can say diagonals of record quadrilaterals are perpendicular, the given condition satisfied. Determine whether a vector and b vector are orthogonal, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, orthogonal means perpendicular, orthogonal means perpendicular, ये सब में फोर सब हेडिंग्स दिया, मैं 4th वन सॉल्व किया, बाकी का 3 आप लोग होमवर्क करने का, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके देखो। First we have to find out the dot product. Dot product should be 0. If it is 0, then we can say that it is perpendicular or orthogonal. ठीक है, and parallel के लिए क्या बोलने का, there should be a scalar product. अभी a वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर, ऐसा है तो ये दोनों पैरेलल बोल सकते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल बोल सकते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो a vector dot b vector is equal to, we have to multiply the coefficients of I, j and k. I का 4 and here I का 5, 4 into 5 20, j का -1 into -2 plus 2, k का 6 and 4, 6 into 4 24, so we have got an value which is not equal to 0, so it cannot be orthogonal, this is not orthogonal.
ऑल्सो बाय ऑब्जर्वेशन, ये वेक्टर्स दोनों को देखो, ये दोनों को स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं क्या? लिखने का पॉसिबल है क्या? नहीं है. So A vector is not a scalar multiple of B vector. Therefore, A vector and B vector are not parallel. So it is neither orthogonal nor parallel. Orthogonal भी नहीं है, parallel भी नहीं है. ठीक है. Find the angle P. Find the angle P of the triangle whose vertices are P, Q and R. उसका points भी दिया है. Let the position vectors be P vector, Q vector and R vector. उसको I, J, K पैटर्न में लिखने का. ठीक है. What we have to find out? Find the angle P of the triangle. ठीक है. Angle P of the triangle find out करने का. First we have to find out PQ. अभी देखो PQR बराबर. PQ फाइंड आउट करेंगे. PQ इज इक्वल टू Q बार माइनस P बार. PQ इज इक्वल टू Q बार माइनस P बार. एंगल फाइंड आउट करें. P का एंगल है ना. P का एंगल मतलब ये दोनों वेक्टर्स है. सो ये दोनों का वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. वो दोनों वेक्टर्स का ये मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है. दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट PQ एंड PR. समझ में आया? PQ एंड PR क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? ठीक है. PQ कैन बी रिटन एज Q माइनस P. Q वेक्टर इज गिवन, P वेक्टर इज गिवन. सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 3i plus 2j plus 6k. And PR can be written as R vector minus P vector. So R value is given minus P vector. Subtracting both, you will get 5i plus 8j plus 3k. Now we have to find out the modulus of PQ. PQ क्या मिला? ये उसका मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ द कोएफिशिएंट वैल्यूज स्क्वायरिंग करने का. स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. इट विल आंसर इज 7. PR स्क्वायर का क्या मिला? स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो वी हैव गॉट 7 root 2. Apply in the formula. Dot product cos theta is equal to angle between two vectors. Cos theta is equal to modulus A bar dot B bar upon modulus A bar dot modulus B bar. That is the formula. Here A bar के बदले में PQ and B bar के बदले में PR. So applying both, PQ का ये डालो 3i plus 2j plus 6k एंड PR का वैल्यू डालो 5i plus 8j plus 3k अपॉन दोनों का मॉडुलस 7 into 7 root 2 that is 49 square root 2 एंड ऊपर का कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करके वैल्यू 49 मिला. सो 1 upon root 2 एंड cos theta 1 upon root 2. 1 upon root 2 is written as cos 45 degree. So theta is equal to 45 degree. 8th one, if PQR are unit vectors, given that PQR is are unit vectors, find P dot Q and P dot R. ठीक है. यूनिट वेक्टर्स उसका मॉडुलस क्या है? 1 है. मॉडुलस क्या है? 1. ठीक है. लेट अस टेक अ ट्रायंगल ABC. दिस इज P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर. ठीक है. ऑल द साइड्स आर इक्वल है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1. All the sides are equal, then it is an equilateral triangle. So angles are also equal. Angle is 60 degree. So what is the angle formula? Cos A is equal to P dot Q upon modulus P into modulus Q. So P vector into Q vector upon modulus का क्या है पता है? 1 into 1 है ना. P का भी modulus 1, Q का भी modulus 1. So 1 into 1. Cos 60 is 1 by 2. P dot Q is equal to 1 upon 2. So P dot Q क्या मिला? 1 upon 2. Cos B के जगह पे 60 डालो. Cos 60 is equal to P dot R upon P modulus P dot modulus R. Modulus P and modulus R is 1. So 1 into 1 is 1. P dot R is also 1 upon 2. Prove by vector method that the angle subtended on semicircle is a right angle. हमें क्या प्रूफ करने का? एक सेमी सर्कल ले लो. ठीक है. उसमें एक एंगल फॉर्म हुआ. देखो दिस इज द एंगल फॉर्म हुआ. ये एंगल राइट एंगल करके प्रूफ करने का. ठीक है.
consider segment AB. AB is the segment that is the diameter also. AB is the diameter also, and 0 is the center. 0 is the center. Then OA is equal to R and OB is equal to R. That is the radius, है ना. R वेक्टर डायरेक्शन लेंगे तो R वेक्टर हो जाएगा. ठीक है. OA is equal to OB is equal to modulus R bar is equal to modulus A bar. And here OC इसको ये बार लेंगे, and this is also the radius है ना. From the center of the circle, सेमी सर्कल है तो भी सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया होता तो वो भी रेडियस है. सो which is also OC is equal to A bar and radius is also modulus, उसका magnitude is equal to radius. So modulus दोनों का modulus equal है, and A bar is the vector. Without modulus it is called as vector, and if you are modulus डालेंगे तो उसको magnitude निकाल देंगे. सिर्फ magnitude ही आएगा ना उसमें. ठीक है. In triangle AOC, see here, in triangle AOC, which condition is applied? Triangle law of addition is applied. AOC में देखो AOC, AOC. ठीक है. AC is equal to AO plus OC. Triangle law of addition. AC is equal to क्या हो जाएगा? AO means R vector, R cap है ना. OC means A cap. So AC is equal to A plus R cap मिला. And BC, वही ट्रायंगल में BC फाइंड आउट करेंगे. BC. ठीक है. BC is equal to BO plus OC. अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. BC is equal to, अभी देखो O से लेकर B तक ऐसा नहीं आया है ना. O to B ऐसा आएगा तो उसका वेक्टर R वेक्टर, पर मैंने B वो बोला, सो डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो माइनस R वेक्टर, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन माइनस R वेक्टर. ठीक है. माइनस R वेक्टर प्लस A वेक्टर. BC इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस R वेक्टर. अभी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. AC, दिस इज AC, दिस इज BC. दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इट इज अ राइट एंगल बोल सकते हैं. डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यू विल गेट 0. ठीक है. मॉडलस A बार स्क्वायर माइनस मॉडलस R बार स्क्वायर कैसे 0 हो गया? क्योंकि R बार इज इक्वल टू A बार, A बार इज इक्वल टू R बार. मॉडलस दोनों को सेम है ना. सो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो इट इज अ राइट एंगल. द एंगल सबटेंडेड ऑन अ semicircle is a right angle. Okay. If a vector has direction angle 45 degree and 60 degree, डायरेक्शन एंगल्स क्या क्या देखा? अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा एनी, इसमें डायरेक्शन एंगल्स एनी टू दिया है. सो लेट इट बी अल्फा इज इक्वल टू 45 एंड बीटा इज इक्वल टू 60 एंड गामा फाइंड आउट करना है. थर्ड डायरेक्शन एंगल को फाइंड आउट करो करके दिया है. वी नो द कंडीशन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. सो अप्लाई द डिग्रीज. cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर गामा. जो वैल्यूज पता है वो डालो. 1 upon root 2 the whole square, 1 upon 2 the whole square. 1 upon root 2 the whole square क्या मिलेगा? 1 upon 2 and 1 upon 2 the whole square 1 by 4. and 1 by 2 1 by 4 ये साइड पे ले लो, राइट साइड पे. सो माइनस हो जाएगा. 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4, you will get 1 by 4. cos स्क्वायर अल्फा 1 by 4 मिला. सो cos अल्फा फाइंड आउट करेंगे, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 4. स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 4 इज 1 by 2. सो cos गामा क्या मिला? इधर प्लस 1 by 2 और माइनस 1 by 2. सो दोनों कंडीशन लेंगे. प्लस 1 by 2 है तो 1 by t कैन बी रिटर्न एज cos पाई बाई 3. सो गामा इज इक्वल टू पाई बाई 3. एक कंडीशन में हमें गामा पाई बाई 3 मिला. एंड द नेक्स्ट कंडीशन माइनस पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 3. एंड माइनस निकालने के लिए हम वी कैन राइट एज cos ऑफ पाई माइनस थीटा. सो पाई माइनस पाई बाई 4, what will we get? Gamma is equal to 2 pi upon 3. ठीक है. If a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y, z axis respectively, then find its direction cosines. What we have to find? Direction cosines find out करने का. अल्फा बीटा गामा का एंगल्स दिया है. अल्फा इज 90 डिग्री, बीटा इज 135, गामा इज इक्वल टू 45.
एल एम एन वो भी हम डायरेक्शन कोसाइंस के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा cos 90 that is 0. m is equal to cos beta cos 135. 135 को split करो 90 plus 45 and cos of 90 plus 45 is minus cos 45 that is minus 1 by root 2. n is equal to cos gamma that is n is equal to cos 45. n is equal to 1 upon root 2. So L equal to 0, m equal to minus 1 upon root 2 and n is equal to 1 upon root 2 मिला है. ठीक है. 12th one, if a line has the direction ratios मतलब A, B, C are the direction ratios. So what is given? A equal to 4, B equal to minus 12 and C equal to 18. And find its direction cosines. Cosines find out करो. L is equal to cos alpha है ना. M, N, L, M, N are the direction cosines. So we can use this formula. फॉर्मूला याद रखो. ठीक है. पहले सब के डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया है. सो पहले वो अलग से फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला है? 22. ठीक है. इट विल बी ईजियर टू सॉल्व. आगे सॉल्व करने में ईजी होगा. सो एल इज इक्वल टू डायरेक्टली अप्लाई करो 4 अपॉन 22. m is equal to minus 12 upon 22 and n is equal to c upon 22. C means 8 upon 22. So L का क्या मिला? 2 upon 11. M का क्या मिला? minus 6 upon 11. N is equal to 9 upon 11. ठीक है. 13th sum. The direction ratios are. Direction ratios is given, that is A, B, C is given. If A is equal to 4, 1, 5 and length of AB is equal to 6 units. अभी एक वेक्टर ए बी, ए का पॉइंट्स दिया है एंड बी का पॉइंट्स फाइंड आउट करने का. बी का पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. इधर मैंने ड्रॉ किया देखो. ठीक है. लेट द ए का पॉइंट्स बी x1 y1 z1 एंड बी का पॉइंट्स x2 y2 z2. हमें क्या फाइंड आउट करना है? x2 y2 z2. हमारे पास डायरेक्शन रेशियो से सो वी कैन फाइंड आउट द direction cosines by using the formula L is equal to A upon square root of A square plus B square plus C square. M is equal to B upon square root of A square plus B square plus C square. And N is equal to C upon square root of A square plus B square plus C square. पहले A square plus B square plus C square square root find out करेंगे तो 3 मिला. ठीक है. 3. So L is equal to minus 2 upon 3 and M is equal to 2 upon 3. N is equal to 1 upon 3. एंड हियर एक फॉर्मूला है, ये थोड़ा याद रखने का. इफ एनी पॉइंट 1 इज गिवन वी हैव टू फाइंड आउट द अदर पॉइंट इन ए 3 डायमेंशन. यू कैन यूज इफ यू आर हैविंग द डायरेक्शन कोसाइंस एल का वैल्यू, एम का वैल्यू, एन का वैल्यू एंड द डिस्टेंस. एल लेंथ ऑफ ए बी दिया है ना. लेंथ ऑफ ए बी मीन्स डिस्टेंस रहेगा तो डिस्टेंस डी ए रहेगा तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला x2 इज इक्वल टू x1 प्लस और माइनस एल डी. ठीक है. x1 प्लस और माइनस एल डी. y2 इज इक्वल टू y1 प्लस और माइनस एम डी एंड z2 इज इक्वल टू z1 प्लस और माइनस एन डी. ये फॉर्मूला याद रखो. ये फॉर्मूला में अप्लाई करो. x2 इज इक्वल टू x1 प्लस और माइनस एल डी. y2 is equal to y1 plus or minus md. z2 is equal to z1 plus or minus nd. Apply the values of x1, l and d. You will get x2 is equal to 2 values मिलेगा है ना. प्लस और माइनस दो कंडीशन ले रहे हैं ना. सो इधर x2 is 0 और 8. In the same way y2 is equal to 5 or minus 3 and z2 is equal to 7 or 3. So b का वैल्यूज 0, 5, 7 ये भी हो सकता है and b का वैल्यूज 8, minus 3, 3. The last one, find the angle between the lines whose direction cosines L, M, N satisfy the equations 5L plus M plus 3N is equal to 0 and 5Mn minus 2NL plus 6LM is equal to 0. ठीक है. अभी क्या फाइंड आउट करने का? एंगल बिटवीन द लाइन्स. दोनों कंडीशन में से हम यम निकाल सकते हैं. सॉरी, ये कंडीशन में यम निकालो एंड नेक्स्ट कंडीशन में यम पुट करो
तभी दूसरा एक वैल्यू मिल जाएगा। एल एम एन फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में यम इज इक्वल टू -5L -3N, माइनस कॉमन ले लो, माइनस ऑफ 5L + 3N, इसको सब्सटीट्यूट करो सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में सब्सटीट्यूट करो, तभी क्या हो जाएगा 5 इंटू -5L + 3N इंटू एन -2NL + 6L -5L + 3N इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट एक इक्वेशन क्या मिला देखो, n² + 3LN + 2L²। अभी ये 3LN को स्प्लिट करो, 2LN + LN + 2L²। अभी फर्स्ट कंडीशन में n इज कॉमन, सो n इंटू n + 2L। सेकेंड कंडीशन में L इज कॉमन, सो L इंटू n + 2L, n + 2L अगला कंडीशन में दोनों में कॉमन, सो n + L इंटू n + 2L, सो n + 2L इज इक्वल टू 0 और n + L इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू -2L और n इज इक्वल टू -L, ठीक है। n इज इक्वल टू इधर से इफ n इज इक्वल टू -2L, L इज इक्वल टू -n/2। ये कंडीशन को हम किधर अप्लाई करेंगे, फ्रॉम 3 थर्ड में देखो, m इज इक्वल टू -5L + 3 इंटू -2L, n का वैल्यू निकाला इसमें से, n का वैल्यू क्या है -2L, इसको अप्लाई किया थर्ड कंडीशन में, m इज इक्वल टू -5L -6L, यू विल गेट m इज इक्वल टू L विच इज इक्वल टू, और L इक्वल टू इधर पहले से हमें पता है -n/2, एंड L के ऑर्डर में लिखेंगे L M N, ठीक है। L/1 इज इक्वल टू m/1, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वी कैन पुट 1 इज इक्वल टू n/-2। अभी देखो हमें कंडीशन पता है L/A इज इक्वल टू m/B which is equal to n/C, that is equal to lambda. This is the relation between ratios and cosines, है ना। cosines and ratios के कंडीशन क्या है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ratios are directly proportional to the cosines, डायरेक्शन ratios are directly proportional to the cosines, ठीक है। अभी इधर जो वैल्यू इधर मिला है ना, दिस इज A1 B1 C1 वैल्यू से, ठीक है। मैंने A1 B1 C1 नहीं लिखा, ये डाल दिया मैंने, सो करेक्ट इट आउट। A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू -2। और एंगल फाइंड आउट करने का हमारे पास रेशियो से, सो दिस इज द कंडीशन, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, उसका मॉडुलस, ठीक है। हमें A1 B1 C1 मिल गया, A2 B2 C2 मिलना है, सो सिर्फ एक कंडीशन हमने देखा था इधर, ये n इक्वल टू -2L निकाला, n इक्वल टू -L निकाला नहीं, सो उसका कंडीशन निकालेंगे, n इक्वल टू -L, दैट इज L इक्वल टू n/-L। अप्लाई दिस इन थर्ड कंडीशन, यू विल गेट m का वैल्यू मिलेगा, L इज इक्वल टू m/-2, दैट इज A2 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू -2 एंड C2 इज इक्वल टू -1। अप्लाई हियर, apply in cos theta is equal to, you will get 1/6 and theta is equal to cos inverse of 1/6. This is the angle between the lines whose direction cosines are given, ठीक है। given means this ये conditions को satisfy करता है, उसमें से हमने find out किया, ठीक है। Thank you. Here we have completed the 5.3 exercise. Next video में we will continue with exercise 5.4 and 5.5. Okay, thank you.